रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, बाज़ दोस्त अहबाब ने कहा कि जिस तरीक़े से नमाज का अमली तरीक़ा आपने बताया था, वैसे ही गुस्ल देने का मय्यत को क्या तरीक़ा है अमली तौर पर बता दीजिए। सबसे पहले आप ये जानें कि गुस्ल देना ये वाजिब है, गुस्ल देना ये वाजिब है ज़िंदा शख्स पर। जो ज़िंदा है उनके ऊपर ज़रूरी है कि मय्यत को गुस्ल दे। और बाज़ लोगों को इल्म नहीं होता सही तौर पर, जैसे तैसे गुस्ल दे देते हैं। इसलिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अमली तौर पर बताने की कोशिश करेंगे कि एक आदमी गुस्ल देना चाहे मय्यत को, कैसे गुस्ल देगा। सबसे पहले ये याद रखिए, गुस्ल देने का जो हक़दार होता है ना, करीबी रिश्तेदार, गुस्ल का तरीक़ा भी जानता हो, वो करीबी रिश्तेदार जो गुस्ल का तरीक़ा जानता हो। अगर करीबी रिश्तेदार गुस्ल का तरीक़ा ना जानता हो तो ऐसा आदमी गुस्ल दे, हर कसो नाकस नहीं, ऐसा आदमी गुस्ल दे जो काबिल एतमाद हो, भरोसा हो, ट्रस्ट के काबिल हो, अमानतदार हो। दो सिफत याद रखिए, काबिल एतमाद और अमानतदार। ऐसा आदमी हो तो वो गुस्ल दे, वो मय्यत को क्या दे, गुस्ल दे। और मय्यत को गुस्ल देते वक्त एक चीज़ का और ख़्याल रखना चाहिए, मोहब्बत के साथ गुस्ल दे। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आदमी गुस्ल दे दे, बल्कि मोहब्बत के साथ दे। तो ये मोहब्बत जो करीबी औलाद है या करीबी रिश्तेदार है उसके अंदर ज़्यादा पाई जाएगी। तो ज़्यादा हक़दार वही है। हर आदमी सीख कर रखे, जान कर रखे मौत का क्या ठिकाना है, कब ज़रूरत पड़ जाए गुस्ल देने की। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने अमली तौर पर एक बच्चा हमारे सामने है, इसको हम लेटाएंगे और दिखाएंगे कि अमली तौर पर कैसे गुस्ल देंगे। अब आ जाइए, एक कोई चढ़ा दीजिए, इसको चढ़ा दीजिए, इसको चढ़ा दीजिए। ऐसे ही रहना सर, इधर कर दीजिए। लेट जाओ, लेट जाओ, दीजिए मुझे, दीजिए मुझे, छोड़िए, लेट जाओ और पीछे हो जाओ। देखिए देखिए, गुड, छोड़िए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को हमने यहाँ लाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत दे और इसके ज़रिया जिनको इल्म होगा, तो नीचे कैमरा वाले देखें, बंद है। देखिए देख ले, नीचे जो है टीवी पर ये तस्वीरें नहीं आ रही है। इसके ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला जिन तक ये पैगाम पहुंचाएगा और जो भी हज़रात इनके ज़रिया सीखेंगे, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके वालिदैन को बेशुमार अजर व सवाब से नवाजेगा। इसलिए कि एक शरई हुक्म, एक शरई तरीक़ा गुस्ल का इसके ज़रिया लोगों तक पहुंच रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिया वालिदैन को बेशुमार अजर व सवाब मिलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, गुस्ल के लिए ये पोजीशन अच्छी है, आप इत्मीनान से हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। गुस्ल के लिए ये पोजीशन अच्छी है, यानी सर इधर हो, पैर इधर हो, गुंजाइश है तो ये पोजीशन अच्छी है। और गुस्ल के लिए पर्दा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुले आम आदमी गुस्ल दे। गुस्ल के क्या करना चाहिए, पर्दा कर लेना चाहिए। गुस्ल ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आदमी होंगे, 3 आदमी, कम भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी रहे। और बग़ैर ज़रूरत वाला आदमी वहाँ रहे नहीं। एक आदमी होता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वहाँ बैठे देख रहा है, खड़ा होकर देख रहा है, गैर मुनासिब है। उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप बोलें कि आप साइड हो जाएं, आप क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। उसके बाद नीयत पहले करेगा आदमी कि भाई मैं गुस्ल देने जा रहा हूँ, चूँकि एक इबादत का काम है, तो आदमी क्या करे, नीयत करे। और उसके बाद पानी वगैरह का वाफिर मिक़दार में पानी जमा रखे और पानी में
बैर का पत्ता डाल दे, मुस्तहब है। बैर का पत्ता जान रहे हैं ना, बैर, बैर की पत्तियाँ कुछ पानी में डाल दे, कसेलापन होता है इसके अंदर, सफाई ज़्यादा होती है, तो बैर की पत्तियाँ पानी में डाल दे। पहले क्या करना है, पहले करना है ये कपड़ा खोलना रहता है, तो आप आदमी ऐसे करे, एक चादर रखे, तौलिया रखे और शर्मगाह पर ऐसे डाल दे, डाल दिए कपड़ा। उसके बाद क्या करेगा, कैंची रखेगा, कैंची से कपड़ा धीरे 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 काट करके खींच लेगा, इधर भी काट के पीछे से क्या कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है। अब शर्मगाह पर और काबिल सत्र चीज़ पर ये चादर या तौलिया रखा, कपड़ा रखा रहेगा, कपड़ा रखा रहेगा। उसके बाद पानी लेगा, पानी लेने के बाद जो तख्त है ना, तख्त को गीला कर लेगा। पहले तख्त को क्या कर लेगा, गीला कर लेगा। तख्त को पानी लेकर के गीला कर लिया। अच्छा, एक आदमी रहे इधर, एक आदमी इधर रहे और दस्ताना पहने रहे, एक आदमी इधर रहे और एक आदमी पानी बहाने वाला रहे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी, तो आदमी भी हो सकता है। जो आदमी रहे इधर दस्ताना पहन ले, दस्ताना कम से कम 2 रखे। दस्ताना समझ रहे, हाथ मौजा कपड़ा हो, दस्ताना कम से कम कितना रखे, 2 रखे। उसके बाद इसको इस्तिंजा कराना रहेगा, पेशाब पाखाना वगैरह सफाई करना पड़ेगा। कपड़ा निकाल दिए, चादर डाले हुए हैं, तौलिया डाले हुए हैं, धीरे से हल्का उठ जा बेटा, ऐसे ऐसे हल्का सा पेट को सहला करके निकाल देंगे, हल्का सा, बहुत सख्ती से साथ नहीं, तेज़ नहीं, हल्का सा। ठीक है। उसके बाद पानी मार दीजिए, पानी पीछे लगा दीजिए इधर। अगर कोई गंदगी वगैरह निकली है, पानी जो है कपड़े के अंदर से, इधर भी कपड़े के अंदर से डाल दीजिए। उसके बाद दस्ताना आदि पहने रहे, पानी बहा दिया। नशीबी ज़मीन हो कि बहकर चला जाए, ऐसी जगह हो कि बहकर चला जाए, तो हमने इस्तिंजा करा दिया इसको। जो भी गंदगी रहे, पेशाब पाखाना वगैरह निकल गया है, 3 मरतबा हमने उठाया इसको और पेट को हल्का सा सहलाया, हल्का सा पेट को क्या किया, सहलाया, गंदगी वगैरह जो निकल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आदमी दस्ताना पहना है, जो आदमी यहाँ मौजूद है, सफाई करेगा। इधर ये भीगा हुआ है, इस एरिया को पहले साबुन वगैरह से धो लेगा आदमी, ऐसे करके साबुन वगैरह से। उसके बाद ऐसे घुमा लेगा, फिर ऐसे घुमा लेगा, साबुन, तुम घूमो बेटा, ऐसे घुमा लेगा, साबुन वगैरह कपड़े के नीचे लगा दिए, पानी मार करके धो दिए। अंदर वाला एरिया पूरा क्लीन हो गया, अंदर वाला एरिया क्या हो गया, पूरा क्लीन हो गया अंदर वाला एरिया। अगर दस्ताने में देखें कि गंदगी वगैरह लग गई है तो चेंज कर दें, उसको दूसरा पहन लें। अब गंदगी साफ़ हो गई, अब इसको वज़ू कराना है। अब इसको क्या कराना है, वज़ू कराना है। वज़ू कराने के लिए वैसे जैसे हम लोग इंसान वज़ू करते हैं नॉर्मल, पहले हाथ धुला जाता है। हाथ धो दीजिए आप, पानी लेकर के हाथ धो दीजिए, मसा भी कर दीजिए, अंगुली में खिलाल कर दीजिए, बायां हाथ धो दीजिए, दायां और बायां, दायां से ये उल्टा हो गया शायद, ये दायां ये है ना इसका, ठीक है ठीक है। तो दायां हाथ पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद बायां हाथ को धो दे। उसके बाद देखिए कुल्ली कराने के लिए और नाक में पानी डालने के लिए पानी नहीं डालना है। कोई कपड़ा छोटा सा सूता धागा रहेगा, मुँह में फेंक दिए, कपड़ा लिए, नाक में हल्का सा भीगा हुआ कपड़ा नाक में डाल करके उसको फेंक दिए। ठीक है। अब तो ये हाथ धुला गया। कुल्ली वही है जो हमने कपड़ा लेकर के दाएं बाएं फेर दिया है और उसको फेंक दिया है, छोटा सा कपड़ा या रुई भी हो। नाक में भी हमने भीगा कपड़ा या रुई ले करके दोनों नाक में हमने डाल करके फेंक दिया, ये हो गया। अब चेहरा धो लेंगे, तो चेहरा धोते वक्त देखिए मुंह और नाक को ऐसे पकड़ लेना है, नाक और मुंह में पानी नहीं जाना है, ऐसे करके क्या करना है, पकड़ लेना, ऐसे करके क्या करना है, पकड़ लेना। उसके बाद पानी बहाइए और फिर जहाँ बाकी है वहाँ क्या कीजिए, हाथ से भिगा दीजिए। 3 मरतबा चेहरा धो लिया आपने, 3 मरतबा चेहरा धो लिया, लेकिन ये ख्याल रहे ऐसे आदमी नाक को बंद कर दे और मुंह को भी क्या कर दे, बंद कर दे, ताकि अंदर पानी ना जाए। अंदर पानी जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, उधर गंदगी वगैरह निकलने का खर्चा रहता है, इसलिए अंदर पानी ना जाए। 3 मरतबा आपने धो लिया। उसके बाद दाएं हाथ को धो लीजिए, दायां हाथ धो लिया 3 मरतबा, बायां हाथ आपने 3 मरतबा धो लिया। उसके बाद सर का मसा जैसा आम तौर पर हम लोग करते हैं, सर का मसा एक आदमी करा देगा और जहाँ तक हो सकेगा कान का मसा कर दे। उसके बाद क्या करेगा, ये पैर धो लिया, ये वज़ू हो गया।
अब वज़ू हो गया। यहाँ तक हम सफाई सुथरा कर चुके हैं हम। अब दाएं तरफ से शुरू करेंगे। दाएं तरफ से पानी पूरा भिगा दिए, तर्क कर दिए, बाएं तरफ भिगाए, उसके बाद साबुन लगा दिए। साबुन लगा करके एक बार अच्छे से धो लीजिए। साबुन लगा दीजिए सब पूरा बदन में। यहाँ पे टच करने की ज़रूरत नहीं, इसको हमने साफ़ कर दिया है। फिर यहाँ पे हमारा धो लेंगे साबुन लगा करके, और पूरा पानी दाएं तरफ से बहाना शुरू करेंगे। बहा लिए पानी, फिर बाएं तरफ बहा है, फिर करवट करके हल्का सा पानी बहा है, फिर जो है इस जानिब करवट करके पानी बहा लिए, और जो है पानी वाफिर मिक़दार में हो, कहीं भी देखे सफाई हो गई। तो ये एक गुस्ल हो गया। ये क्या हो गया? एक गुस्ल हो गया। कम से कम 3 गुस्ल मुस्तहब है, 3 गुस्ल। तो हर मरतबा वज़ू नहीं कराना है। एक मरतबा वज़ू करा दिया ना आप, हर मरतबा वज़ू नहीं कराना। फिर क्या करेंगे? फिर दाएं तरफ से शुरू करेंगे। पानी दाएं तरफ से, फिर चेहरा में पानी दिया, नाक मुंह बंद करके चेहरा सर धोया। उसके बाद दाएं तरफ पानी मुकम्मल बहाया, फिर जो बाएं तरफ बहाया, फिर करवट इस जानिब और फिर इस जानिब करवट देकर करवट में पानी बहा दिए। 2 गुस्ल हो गया। तो ऐसा ही एक गुस्ल और कर दे, एक गुस्ल और दे देंगे। तो कितने गुस्ल हो गए? 3 गुस्ल हो गया। 3 गुस्ल हो गया। अब सफाई सुथराई हो गई। फिर देखिए गुस्ल देने के बाद एक बार चेक कर लें कि कहीं गंदगी फिर दोबारा तो नहीं निकला है। अगर गंदगी निकले ना तो सिर्फ पानी मार दीजिए। फिर क्या कर दीजिए? गुस्ल के बाद अगर गंदगी निकले फिर दोबारा वज़ू करा कर फिर गुस्ल कराने की ज़रूरत नहीं है, पानी मार दीजिए, ख़त्म, खलास हो गया। उसके बाद जो है कपड़ा बदलना रहता है। तो कपड़ा बदलने में आदमी बड़ी बदएहतियाती करता है। क्या करना है? देखिए ये कपड़ा रखा हुआ है ना, एक अलग से तौलिया या कपड़ा लाइए, बदन में पानी उतार लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर वो कपड़ा रख दीजिए और ये नीचे से ये कपड़ा खींच लीजिए। एक रखा रह गया, कपड़ा रखा रह गया। तो अब जो है ये गुस्ल जो है मुकम्मल हो गया। गुस्ल क्या हो गया? अब मुकम्मल हो गया। एक आदमी को जानना चाहिए कि गुस्ल कैसा हो। ये शरई गुस्ल है। एक बात और याद रखिएगा, मियाँ बीवी में से हर एक दूसरे को गुस्ल दे सकता है। मियाँ बीवी में से हर एक दूसरे को गुस्ल दे सकता है। एक आदमी ऐसा है जो गुस्ल के लायक ही नहीं है, उसका बॉडी जल गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, या बहुत दिन रखने के बाद सड़ गया, तो क्या करेंगे? उसके लिए तयम्मुम करा देंगे। तयम्मुम जैसा नॉर्मल करते हैं हम लोग, हाथ से मिट्टी में लेते हैं, चेहरा फेर ये तयम्मुम हो गया, यही गुस्ल हो गया। तो जिसका बॉडी जला हुआ हो या सड़ गया हो या फिर जो है बहुत टुकड़ा टुकड़ा हो गया हो, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो, तो सिर्फ तयम्मुम करा देना। सिर्फ क्या करा देना है? तयम्मुम करा देना। अब देखिए आप ले जाने का मसला रहता है, तख्त या खाट बिछा कर रखा हुआ हो तो वहाँ पर ले जाए आदमी पकड़ करके। ऐसे ही शर्मगाह में टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टच भी हो तो ये दस्ताना पहन रहा है आदमी, दस्ताना क्या करे? पहन, खुले हाथ से शर्मगाह टच नहीं करना, दस्ताना पहन। उठा करके आदमी ले जाए, उठा करके आदमी जहाँ तख्त रखा हुआ है वहाँ पर पहले कपड़ा बिछा हुआ, पहले क्या किया हुआ हो, जो कफन है ना, कफन बिछा हुआ। आप उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। देखिए कपड़ा जो है पहले से कपड़ा बिछा हुआ। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 यमनी सफ़ेद सूती चादरों में कफन दिया गया। 3 यमनी सफ़ेद सूती चादरों में, सपाट चादरों में कफन दिया गया। तो ऐसे 3 चादर है। देखिए 3 चादर कर लें, ऐसे 3 चादर है। और जैसे हमने मैयत को लेकर यहाँ पे आया, रखा, और ये देखिए एक छोर इसको डाला और एक छोर इसको डाला, और जो चादर थी ऊपर उठा करके उसको खींच लेंगे। एक चादर ऐसा हो गया। दूसरा कपड़ा होगा फिर वैसे ही डाल देंगे, तीसरा कपड़ा होगा फिर वैसे ही डाल देंगे और बांध देंगे, बाद में खोल देंगे कब्र में जा कर के। कभी होता है कि ये औरत मर्द दोनों के लिए हो सकता है। 3 कपड़ा औरत मर्द दोनों के लिए जायज़ है, लेकिन बाद अब हमने कहा कि नहीं, ख़वातीन के लिए 5 कपड़े होंगे। ख़वातीन के लिए कितने होंगे? बाज़ उलमा किराम ने कहा कि ख़वातीन के लिए 5 कपड़े होंगे। एक तो तहबंद, और एक ऊपर की कमीज़, एक दुपट्टा, और 2 सपाट चादर। तो मर्दों के लिए तो 3 चादर, औरतों के लिए भी 3 चादर, ये जायज़ है। इसमें अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद ऊनी सफ़ेद सपाट चादरों में कफन दिया गया। तो इसमें औरत को भी मर्द को भी दे सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों ने थोड़ा फ़र्क किया, बाज़ उलमा ने बाज़ दलील की बिना पर, कि औरतों को 5 कपड़ा दिया जाए और मर्दों को 3 कपड़ा दिया जाए। तो 3 सफ़ेद चादर भी दे सकते हैं। और इसमें कुर्ता भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कुर्ता बनाया जाता है। कुर्ता कैसे बनाते हैं? यहाँ से काट देता है, बीच से काट दिया, ऐसे रख दिए। जब जो है लेटाना होता है
इसको ऐसे उठा दिए और सर को कटा हुए हिस्सा में घुसा दिए और सर को इधर बाहर करके ऐसे लगा दिए, कुर्ता हो गया। और ये कमीज़ जो होगी तहबंद जो होगा इज़ार, ये चादर नुमा होगी, इधर से लपेट दिए। उसके बाद 2 चादरें लपेट दिए मर्दों के लिए, 3 कपड़े हो गए। जब 3 कपड़े देंगे तो बाज़ अहबाब ने कहा कि बाज़ उलमा ने कि एक कमीज़ हो और एक तहबंद हो और 2 सपाट चादरें हों, 2 सपाट चादरें हों। और औरतों के लिए 5, एक तो कमीज़, एक तहबंद, एक दुपट्टा और 2 सपाट चादरें, 2 सपाट चादरें, ये 5 कपड़े हो गए ख़वातीन के लिए। तो इस तरीक़े से जो है ये गुस्ल दिया जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आदमी अगर प्रैक्टिकल तौर पर कभी देख ले या किसी के साथ अगर हो जाए जो जानता है तो इंशाअल्लाह ताला फिर दिक्कत नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला फिर दिक्कत नहीं होगी। इस तरीक़े से मैयत को गुस्ल दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीनी अहकाम सीखने और समझने की तौफ़ीक दे, फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हम सब की उम्र में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हम लोगों की उम्र को अल्लाह तबारक व तआला बाबरकत बनाए और हर तरह के शर और फसाद से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।